हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हिंदुस्तान एक किसान प्रधान मुल्क है जहां किसान फसल उगाकर मुल्क की आवाम के लिए रोटी मुहैया करवाता है। लेकिन इन दिनों किसान कई मसाइल का सामना कर रहा है और अपने इन्हीं मसाइल के हल के लिए उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर नोएडा के एक पार्क में धरने पर बैठे हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तादाद तैनात कर दी गई है। किसान अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए बजिद हैं और दिल्ली कूच करना चाहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार को 7 दिनों की मोहलत दी है। किसानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश हुकूमत उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रही है, इसीलिए वो दिल्ली जाना चाहते हैं। किसान दादरी नोएडा लिंक रोड पर महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली जाने की कोशिश की और रास्ते की रुकावटों को दूर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। किसानों का ये धरना किसान मोर्चा, भारतीय किसान परिषद और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किया जा रहा है। किसानों का मुतालबा है कि उन्हें 10% आबादी प्लॉट, 64.7% मुआवजा, जमीन के हुसूल के लिए नए कानून के मुताबिक मुआवजा, जमीन के मालिक किसान के बच्चों को मुलाजमत और दूसरे फायदे दिए जाएं। वहीं पुलिस ने धरने पर बैठे कई किसानों को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर भेज दिया है। इसी मौजू पर हमने साबिक जज BD नकवी से बात की, जो किसानों के मसाइल को हल करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चला रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो किसानों से एक पैक्ट हुआ था, एक गवर्नमेंट ने कंसीड किया था, उन्होंने अपने कानूनों को विड्रॉ किया था, जो लॉज बनाए थे किसान के, और गवर्नमेंट का जो एग्रीमेंट हुआ था MSP के बारे में और किसानों को सही मानों में राहत देने के लिए जो चीज़ें की गई थी, सरकार ने उसको कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूँ किसानों ने फिर से एक आंदोलन शुरू किया है, जिसको हम देख रहे हैं। और ज़ाहिर है वेस्टर्न यूपी पंजाब के किसान अपने राइट्स के बारे में बहुत कॉन्शियस है, बहुत सजग हैं और वो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर आज आज़ादी के इतने साल के बाद भी किसान ही गरीब है। किसान तब भी गरीब था, किसान आज भी गरीब है। बीच में ज़रूर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, कांग्रेस की कुछ पॉलिसी से फ़ायदा हुआ, ट्रैक्टर्स मिले, इंस्ट्रूमेंट मिले, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, वो हुआ, वो फेज़ 70s का था। लेकिन अब जो दुनिया में चेंजेस आए उसके हिसाब से चीज़ें बदल गई। तो एक तो आप ये मानिए कि किसान गरीब है, दूसरा आप ये मानिए कि जो लॉज बने और जो कॉरपोरेट्स का जो कंट्रोल बढ़ा है इस मुल्क के अंदर, उसमें हो ये रहा है कि मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा कि एक दाल मिल वाले थे, हाथरस के मेरे मिलने वाले। मैंने पूछा, भाई तुम्हारा दाल मिल कैसे चल रहा है? उसने कहा, सर दाल मिल तो बंद हो गया। मैंने कहा, भाई क्यों बंद हो गया? बोले वो अफ्रीका से जो बड़े ग्रुप है अडानी वगैरह, उन्होंने इम्पोर्ट कर लिया और वो हमसे ज़्यादा सस्ती दाल बेचेंगे तो हमारा दाल मिल बंद हो गया। एक अगर हाथरस में दाल मिल बंद हुआ तो हिंदुस्तान में कितने दाल मिल बंद हुए होंगे, आप अंदाज़ा लगाइए। तो जो पॉलिसीज़ हैं, जो सरकार का कमिटमेंट है किसानों के लिए, वो जब तक किसानों का पूरा नहीं होगा, MSP पर ऑर्डर नहीं होगा, MSP मिले, किसानों को लोन सस्ता मिले, विदाउट इंटरेस्ट मिले, किसानों के लिए जो स्टोरेज है, जो बड़े बड़े गोडाउन्स बनाए जाएं ताकि किसान अपनी प्रोड्यूस को रख सके, किसान को इस हालत में पहुंचाना चाहिए और पहुंचेगा किसान, चाहे वो इस लड़ाई की बात पहुंचे कि किसान अपने प्रोड्यूस को अपने टर्म्स पे बेचे। दुनिया में या हिंदुस्तान की हम बात करें, हमारे देश के अंदर जो भी लोग प्रोड्यूसर हैं, इंडस्ट्री वाले जो चीज़ बनाते हैं, वो अपनी प्राइस फिक्स करती है कि हमारी चीज़ इतने में, स्टील इतने में बिकेगी, ब्रास इतने में बिकेगा, एल्युमिनियम इतने में बिकेगी। हमारा कपड़ा दुकानदारी कहता है मैं इतने रुपए मीटर बेचूंगा, सोना इस भाव में। किसान बेचारा ये नहीं कहता, किसान ये पूछता है मार्केट में जाके कि मेरा माल तुम कितने में खरीदोगे। यही मार्केट इनजस्टिस का जो एनोमली है हमारे मार्केट की, कि किसान की प्रोड्यूस की कीमत भी बनिया तय करता है। बनिया मेरा बिजनेसमैन, नॉट ए बनिया कास्ट, बनिया बिजनेसमैन तय करता है और अपने प्रोड्यूस की भी जो है वो बिजनेसमैन तय करता है। तो किसान को ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है हमारे मार्केट में कि वो अपनी प्रोड्यूस की कीमत को खुद तय करे। देखिए, ऐसा है कि सरकारें जो बात कहती हैं वो पब्लिक फीडिंग ज़्यादा होती है। कुछ करना होता है तो उससे ज़्यादा बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है।
टीएपी की किल्लत थी, जगह जगह किल्लत थी, लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीएपी को उनके स्टेट्स में ट्रांसफ़र कर दिया, ज़्यादा वहाँ सप्लाई कर दी जहाँ इलेक्शन हो रहा था। हमारी पॉलिटिक्स, हमारे सिस्टम की पॉलिटिक्स ये है कि इलेक्शन जीतो, किसी भी तरह जीतो, कोई भी हरबा अपनाओ और अपना काम बनाओ। ये जो चीज़ हो गई है, जो एक सीरियस थिंकिंग देने की ज़रूरत है। हम तो अपने जब बचपन में अपने थ्रेशर पर रहे, थ्रेशर चलवाते थे, किसानों के साथ रहते थे, तब हमें अंदाज़ा होता था कि भाई ये किसान कैसे जीता है, कैसे काम करता है। हम तो ये बात कह रहे हैं, बेसिकली मेरी जो स्वामीनाथन रिपोर्ट पूरी तरह लागू होनी चाहिए। बहुत 10-12 पॉइंट है उसके अंदर कि स्टोरेज का इंतज़ाम किसानों के लिए, एमएसपी की ज़रूरत के, और सबसे बड़ी बात यह कि गवर्नमेंट को हमारे ये तय करना चाहिए कि किस एरिया में कौन सी फसल किसान पैदा करे। हम देखते कभी पोटैटो का ओवर प्रोडक्शन हो गया, पोटैटो 2 रुपये किलो बिकने लगा, और पोटैटो का प्रोडक्शन कभी कम हुआ तो वो 20 रुपये किलो बिकने लगा। ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो प्लानिंग की कमी है ग्राउंड रियलिटीज़ में, जो ग्राउंड पर उसकी ज़रूरत है कि सरकार की जिम्मेदारी है। हम देखते हैं कि अगर किसान के ऊपर 5,000 रुपये कर्ज है तो तहसीलदार से पकड़ के ला के डिटेन कर देगा तहसील में। और हमारे देश के अंदर हज़ारों करोड़ों भी लोगों ने ले लिए, तो उसके बाद बैंक मैनेजर खुशामद करता है कि सर थोड़ा सा जमा कर दीजिए, बकिया तो सब निबट जाएगा, हमारी नौकरी बची रहे। बड़े जो जिसको लोन किया है बैंक ने, उसकी जो है बैंकर खुशामद करता है। जो बेचारा किसान है, गरीब है, 5,000, 10,000, 20,000 वाला, उस पर बैंक मैनेजर जाके करता है और तहसील में उसकी आरसी निकाल कर उसे बंद करा देता है। ये जो एक डिस्पैरिटी है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो हिंदुस्तान के अंदर डुअल लॉज हैं, उनका एप्लीकेशन बिल्कुल गलत है। उसके लिए हमारी आवाज़ जानी चाहिए। इस मुल्क में लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो हमारा ब्रेड विनर है, जो किसान है, उसको हम कैसे एम्पावर करें। ज़रूरत इस बात की है, इस मुल्क के अंदर दूध और पानी एक भाव बिके और बिकता है, तो इससे बड़ा मार्केटिंग जस्टिस क्या होगा। 30 रुपए की मिनरल वाटर की बोतल और 30 रुपए का दूध, कितना बड़ा फ़र्क है। देखिए, ऐसा है कि हमारे बचपन में हम सुनते थे उत्तम खेती, 3-4 बातें कही जाती थी, 2 चाकरी कुछ और 30 को नौकरी को बहुत बुरा समझा जाता था। और जिस किसान के यहाँ 2 बैलों की जोड़ी होती थी, उसका एक स्टेटस होता था सोसाइटी में। 2 बैलों की जोड़ी, उस ज़माने में मुझे याद है कि 2 बैल 50,000 रुपये की जोड़ी हुआ करती थी। 50,000 रुपये, आप आज क्या कीमत है 50,000 की? उस ज़माने 50,000 की बड़ी कीमत थी, जब 100-200 रुपये तोला सोना बिकता था, आप समझ लीजिए। तो हमने तो वो दौर देखा और हम नया दौर देख रहे हैं। हम ये देखते हैं कि किसान का बेटा किसान क्यों बनना चाहेगा। वो जानता है कि उसके माँ बाप ने मेहनत करके खेती किसानी की, शहर को सप्लाई करा, और उसके बाद वो भी कर्ज में रहा, उसका दादा भी कर्ज में था, उसका परदादा भी कर्ज में था। वही जानता है कि वो खुद भी रहेगा तो कर्ज में रहेगा। तो किसान, आज लोग देहातों से शहर में क्यों भाग रहे हैं? आज आप देखिए कि शहर के अंदर मजदूर बड़े आसानी से मिल जाता है, किसान गाँव में मजदूर नहीं मिलता है, इसलिए कि लोग मजदूरी करने शहर में आ गए। उन्हें लगता है कि चलिए भाई 400 रुपये 500 रुपये रोज़ हम कमा लेंगे। हम गांव में रह के कैसे कमाएंगे? काम ही नहीं है। तो हमें ज़रूरत है किसान को एम्पावर करने की। और जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, ये अगर काज स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट होता है इस मुल्क के अंदर, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा तरक्की होती, ज़्यादा गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को ताकत मिलती। देखिए, ये बात कही जाती है, बहुत सी बात कही है। अगर आप बात करें दुनिया की, तो अमेरिका में किसान की बहुत अच्छी हालत है। किसान के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि कोई भी आदमी 10 करोड़ रुपए देगा तो वो अमेरिकन वीज़ा ले ले, लेकिन वो जो खेती के उनके यहाँ जो है प्रोड्यूस हो, जो इंडस्ट्रीज़ है, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ है, वो उसमें उसका इन्वेस्टमेंट कराते हैं ताकि किसानों को फ़ायदा हो। किसानों को इतनी राहत है। मैं तो अमेरिका में इतना घूमा, शायद 1/3 अमेरिका में घूम लिया हूँगा। मुझे तो गाँव और शहर में फ़र्क ही नहीं नजर आया। जो लिविंग गाँव की थी किसानों की, फार्मर्स की, वही शहरों की थी। बहुत 19-20 का फ़र्क होगा। हमारे यहाँ आप चलिए किसानों में, आप जाइए देहात में, किसी के तन पर कपड़ा नहीं, पेट में रोटी नहीं, पैर में चप्पल नहीं। हमारे यहाँ 30% में कह सकता हूँ कि आज देश के अंदर यही हालत है जो मैं बयान कर रहा हूँ। किसान उड़ीसा देखें, मध्य प्रदेश देखें, इग्नोरेंस में जी रहे हैं, और वो धर्म में फंसे हुए हैं, धर्म के पाखंड में फंसे हुए हैं। तो कहते हैं भाई भगवान जो करेगा, हम भगवान भरोसे है। आप बहुत बोला जाता है भगवान भरोसे, एक बात बोली जाती है। तो वो विज्ञान के भरोसे रहें, वो सरकार के भरोसे रहें,
उसके अंदर उनके अंदर आत्मबल हो और ये जज्बा हो, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनको मेहनत कराने की ज़रूरत है। और मेहनत का जब फल मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि हमारा किसान मजबूत होगा और उससे एक देश मजबूत देश बनेगा, जिसके हमारे बुज़ुर्गों ने कल्पना की है और हम भी कल्पना करते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों में किसान की वही भागीदारी हो जो आज नौकर पेशा लोगों की है, जो शहर की कारोबारी की है, उसी तरह से उसको ताकत मिलनी चाहिए। मेरा एक और कहना है, मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पावर किसान पे रहे और पैसा पैसे वाले के पास रहे, कारपोरेट वर्ल्ड में। ये बैलेंस गलत है, बैलेंस बिगड़ रहा है। कारपोरेट वर्ल्ड के पास पॉलिटिकल पावर भी है, इसीलिए बैलेंस बिगड़ रहा है, इसीलिए पॉलिसीज अच्छी नहीं बन रही। अगर ये बैलेंस सही हो जाएगा, किसान लड़ाई लड़ेंगे, किसानों को लड़ना चाहिए और किसान जब लड़ेंगे तो उन्हें कामयाबी होगी, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि किसानों की लड़ाई का फ़ायदा ये है कि हर बिरादरी और मज़हब के मानने वाले किसान हैं और वो अगर एक तरह सोचेंगे तो इस मुल्क में तब्दीली होना वाजिब है, मेरी उम्मीद है। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।